यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ट्रिगर मैनुअली। इसका मतलब ये है व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, जो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो है, जब आप इस टैब को प्रेस करेंगे तो आपका वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट को है अपलोड करना है तो उसके लिए आई नीड गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैंने लिया अपलोड फाइल। तो ये स्क्रीन ओपन हो गई एंड यहाँ पर आया क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट विद। तो हमारे पास क्रेडेंशियल्स हैं नहीं इसके, तो क्रिएट करेंगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इट्स आस्किंग फॉर द क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एपीआई की और यहाँ पर ये बात कर रहा है ओपन ऑथराइजेशंस। दोनों का पर्पस सेम है कि N8N जो है दूसरे सॉफ्टवेयर से कैसे बात कर सकता है, तो उसको एक एक्सेस परमिशन चाहिए। तो एपीआई की यू कैन कंसीडर एज ए मास्टर की ऑफ योर हाउस। जिसके पास मास्टर की है वो उसके थ्रू आपके घर में घुस सकता है और किसी भी रूम में जा सकता है। एंड ओपन ऑथराइजेशन इज लाइक ए परमिशन कि आप उसको कोई पासवर्ड या कोई की नहीं दे रहे हो, बट आप उसको परमिशन दे रहे हो कि आप कुछ स्पेसिफिक रूम में जा सकते हो। जैसे अगर कोई गेस्ट है तो आप परमिशन दे रहे हो कि आप ड्राइंग रूम में जा सकते हो या गेस्ट रूम में जा सकते हो, बस बाकी रूम में आप नहीं जा सकते। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड एपीआई की। ओथ इज़ मोर सिक्योर क्योंकि इसमें पासवर्ड नहीं होता और जनरली जहाँ यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र डाटा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हम ओथ को प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि गूगल ड्राइव है वो आपका पर्सनल ड्राइव होगा, यानी कि आपने जो भी आपका जीमेल अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो N8N में, उसमें जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं तो वो N8N उसको एक्सेस कर सकता है। तो इट्स ए critical information, so we need oath for that. So how will we do it, how will we create it? So for that you need a Google Cloud account. Google Cloud क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और जस्ट Google Cloud को प्रेस करिए और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आए और यहाँ पर आप देखेंगे 300 फ्री क्रेडिट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। तो कंट्रीज इंडिया एंड यू एग्री एंड कंटिन्यू। तो ये स्क्रीन आ गई। अब आपको अपना नेम और एड्रेस यहाँ देना है और पेमेंट मेथड में आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड कुछ भी एंटर कर सकते हैं। केवल 2 रुपये आपके अकाउंट से क्रिएट करेंगे एंड कैन स्टार्ट फॉर फ्री। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप अपग्रेड नहीं करेंगे एंड यू कैन क्रिएट एन अकाउंट इन गूगल क्लाउड। दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर आके ओपन डॉक्स क्लिक करें। आपका गूगल क्लाउड अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद अपने ओथ को सेटअप करने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स करने हैं। तो ये 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे और आपका ओथ जो है सेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएटिंग गूगल क्लाउड कंसोल प्रोजेक्ट। उसमें लॉगिन करिए और न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, आप कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया ट्रायल। बस दैट्स इट। आपको करना है क्रिएट। तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है ट्रायल नाम से। अब आपको क्या करना है, एपीआई सर्विसेज पे आना है और अनेबल्ड एपीआई सर्विसेज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप था आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट अनेबलिंग द एपीआई सर्विसेज। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी एपीआई सर्विस को अनेबल करना चाहते हैं उनको दे दीजिए। जैसे एक तो था हमारा गूगल ड्राइव जिसमें हम काम ही करना चाह रहे थे, तो गूगल ड्राइव एपीआई इसको क्लिक करें। तो आपको ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, पहले अपना प्रोजेक्ट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट वाज ट्रायल। तो आप ट्रायल प्रोजेक्ट यहाँ सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो है आपको ये काम करना है, गूगल ड्राइव एपीआई आपको सेलेक्ट करनी है और उसको अनेबल करना है। अब आप बाकी एपीआईज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे जीमेल की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑफ कोर्स आई वांट टू रिसीव मेल और सेंड मेल वाया एजेंट। तो मैं जीमेल एपीआई को भी अनेबल कर सकती हूँ आप साथ के साथ, क्योंकि सब ये गूगल की ही सर्विसेज हैं। तो इसको अनेबल कर दिया। जो है गूगल शीट की भी ज़रूरत होती है क्योंकि गूगल शीट में कॉन्टैक्ट इन्फो होती हैं और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को हमें मेल भेजनी होती है। तो गूगल शीट को भी मैं अनेबल कर देती हूँ यहाँ पर। तो एक साथ तीनों एपीआईज को मैंने अनेबल कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस पे जाना है ओथ कंसेंट स्क्रीन पे। तो इसने कहा गूगल ऑथ प्लेटफॉर्म नॉट कॉन्फ़िगर्ड येट, गेट स्टार्टेड। तो पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आ जाइए। इसने पूछा ऐप इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी नाम दे सकते हैं ऐप का। तो मैं यहाँ पे ट्रायल लिख देती हूँ। एंड ईमेल, ये वही ईमेल आपको देनी है जिसमें आपका अकाउंट है N8N में। ऑडियंस बतानी है आपको, ऑडियंस आपको देनी है एक्सटर्नल। इसके बाद इट्स आस्किंग फॉर द कॉन्टैक्ट इन्फो
एंड आई एग्री। कंटिन्यू, क्रिएट कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद ये कह रहे हैं कि यू हैवंट कॉन्फ़िगर्ड एनी OAuth क्लाइंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट येट, सो क्रिएट OAuth क्लाइंट। तो यहाँ आ जाते हैं हम। एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन, दैट्स इट। इससे पहले हमें ऑडियंस में जाना है। पब्लिश ऐप नहीं करना है अभी हमें केवल टेस्टिंग पर्पस से यूज़ करना है। तो यहाँ पर जाकर आपको एक ईमेल डालनी है। तो अब आपकी OAuth कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद आप आएंगे क्लाइंट्स पे। क्रिएट क्लाइंट, एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है जो कि हमारे n8n में है। ये यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे क्रिएट क्लिक कर सकते हैं आप। ये देखो, आपको इसने क्लाइंट आईडी भी दे दिया, क्लाइंट सीक्रेट भी दे दिया। क्लाइंट आईडी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अगेन मैंने क्लाइंट सीक्रेट को भी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका आप नाम चेंज करना चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम मैं लिख देती हूँ ट्रायल। दैट्स इट। साइन इन विद गूगल, वेरीफाई करने के लिए कि किस अकाउंट की गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल शीट की परमिशन एक्सेस करने की आपने n8n को दे दी है। तो वो आपसे वेरीफाई करवा रहा है कि आप ये सब परमिशन उनको दे रहे हो। तो डेफिनेटली क्योंकि हमें AI एजेंट बनाना है और हम चाहते हैं कुछ काम करना, हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे या मेल भेजेंगे, तो हमें एक्सेस तो देनी ही पड़ेगी अपने अकाउंट्स की। तो इसलिए हमने वो एक्सेस n8n को दे दी है और हमारा सारा काम हो गया है। और आप देखेंगे ये हमारा क्रेडेंशियल क्रिएट हो गया है ट्रायल नाम से।